ठीक है, हद तक समझ आया आप लोगों को? तो नीचे अगर आप चेक करोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो कि तीनों स्कैन एक साथ परफॉर्म कर रहा है हाइफन कैपिटल ए कमांड की मदद से। ठीक है। तो इसके अलावा आपको मैंने कुछ और कमांड बताई थी टाइमिंग से रिलेटेड। अगर आप स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, टाइम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं? हाइफन कैपिटल टी 0 से लेकर 5। अब 0 का मतलब क्या होता है? स्लोएस्ट स्कैन होता है, एंड 5 का मतलब फास्टेस्ट स्कैन है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने टारगेट के लिए। और दोनों का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज भी बताए थे आपको मैंने, कि स्लो करने का क्या डिसएडवांटेज होता है और फास्ट करने का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। क्या क्या था? देखो, जितना धीरे आप करोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, वो डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेज क्या होगा उसका, कि आपका डिटेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अगर आप स्लो करेंगे स्कैन को, जो डिटेक्शन के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे पैकेज भेज रहे होंगे अपने टारगेट के अगेंस्ट। ठीक है। और टारगेट में अगर डिटेक्शन के भी अलग अलग सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है, एनॉमलीज बेस्ड डिटेक्शन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे फायरवॉल वाले मॉड्यूल में। बट जब फायरवॉल डिटेक्ट कर रहा होता है तो वो स्पीड भी चेक करता है कि किस स्पीड से पैकेट्स को भेजा जा रहा है। और अगर वो आप ज्यादा तेजी से भेज रहे होंगे तो उन पैकेट्स को प्रॉपरली वो डिटेक्ट कर लेता है। तो जितना धीरे आप स्कैन परफॉर्म करोगे T0 से या T1 से, उतने कम चांसेस होते हैं डिटेक्ट होने के। दूसरी चीज, जितना धीरे आप स्कैन करोगे उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाओगे, क्योंकि आप जितना धीरे कर रहे होगे, आप प्रॉपरली वेट कर रहे होगे हर एक पोर्ट को रिस्पॉन्ड करने का। और जितना ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपका पोर्ट रिस्पॉन्ड करेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको एनमैप भी दिखा देगा। तो धीरे करने के एडवांटेजेस ये होते हैं। और तेज करने का क्या एडवांटेज है, कि भाई जल्दी स्कैन परफॉर्म होगा, आपके पास रिस्पॉन्स जल्दी आ जाएगा। बट उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? डिटेक्शन के चांसेस है, पहली चीज। और और क्या था? गलत इन्फॉर्मेशन आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि जितना जल्दी स्कैन कर रहे होंगे उतना कम टाइम आप एनमैप को दे रहे हैं कि वो हर एक पोर्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दे पाए। तो जितना धीरे आप स्कैन करोगे उतना बेटर है, उतना जितना तेज करोगे उतना कम चांसेस है डिटेक्ट होने के। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप वो ऑप्शंस को भी ट्राई करके देख लीजिएगा कि कितना टाइम किस स्कैन में उसको लग रहा है आपको आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। समझ आया सभी को? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास SV, जो वर्जन डिटेक्शन के लिए होता है। SS, जो सिंक्रोनाइजेशन स्कैन होता है। इसके अलावा SC, जो कि स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करने के लिए होता है। इसके अलावा -P, जो पोर्ट्स के ऊपर स्कैनिंग परफॉर्म करता है कि आपको कौन से पोर्ट को टारगेट करना है। सारे पोर्ट्स को करना है तो -P हाइफन। ठीक है। एंड इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करना है अगर आपको, तो -O ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। हाँ, नो पिंग वाले तब आप परफॉर्म करोगे जब, जैसे आप विंडोज मशीन में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कभी कभी अगर आप विंडोज मशीन को स्कैन करोगे ना, तो उनको पहले पिंग नहीं कर पाते हम लोग। तो आप PN ऑप्शन यूज करते हो साथ में, ताकि वो बिना पिंग करे इस पर्टिकुलर, मतलब बिना पिंग करे आपके मशीन को क्या करे, स्कैन करे। बिना पिंग करे, मैंने आपको बताया था। पिंग नहीं करेगा, पिंग करने का मतलब है डिटेक्ट करना, कि डिटेक्ट कर पा रहा है डिवाइस अप है या नहीं है, डिस्कवरेबल है या नहीं है, वो होता है पिंग करने का मतलब। तो PN का मतलब क्या होगा, कि नो पिंग, आपका इस ये वाला स्कैन पिंग परफॉर्म नहीं करेगा। मैंने बताया था कि कोई भी स्कैनर है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले वो पिंग करता है डिवाइस को। पिंग करने का मतलब ये चेक करना कि वो अवेलेबल है या नहीं, डिवाइस अप या डाउन है। अगर आपका डिवाइस डाउन होगा तो वो Nmap आगे स्कैन कंटिन्यू करेगा ही नहीं, वो आपको बता देगा होस्ट इज डाउन या होस्ट सीम्स डाउन। और उसके आगे वो स्कैन परफॉर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा कि वो हर एक पोर्ट पे पैकेट भेज रहा है एक ऐसे डिवाइस के जो डिवाइस अवेलेबल ही नहीं है। तो आप वहाँ पे PN ऑप्शन स्पेसिफाई करोगे। अब इस केस में क्या करेगा, वो पिंग नहीं करेगा, वो आपके टारगेट को पिंग नहीं करेगा इस केस में। और सिर्फ क्या करेगा, डायरेक्टली हर एक पोर्ट को टारगेट करेगा, टॉप 1000 पोर्ट्स को, या आपने सारे पोर्ट्स बोले होंगे तो सारे पोर्ट्स को टारगेट करेगा, उनकी तरफ पैकेट्स भेज रहा हो उस IP के उस पोर्ट पे। अगर वो IP लाइव होगी तो ऑटोमेटिकली पोर्ट के थ्रू रिस्पॉन्स करेगी, अगर नहीं लाइव होगी तो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो इसलिए हम PN ऑप्शन को यूज करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि वो जो डिवाइस है वो लाइव है या नहीं। ये ऑप्शन भी लिख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। क्या नहीं हो रहा बताओ?
इससे क्या होगा? हाँ, तो यही होगा ना कि वहाँ पे आपको डिटेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहाँ पे गूगल के पास जितने भी रिक्वेस्ट आप भेज रहे होंगे वो आपके आईपी से जा रहे होंगे, पब्लिक आईपी से। तो मैंने आपको बताया था कि इन सारी स्कैन्स को पब्लिक आईपी पे नहीं परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि उससे डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपके अगेंस्ट वो कंपनी कोई एक्शन परफॉर्म कर सकती है। आप जो भी एक्शन लोगे, मतलब जो भी आपने करा होगा उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म होगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके पब्लिक आईपीस को आप स्कैन करें, उनके वल्नरेबिलिटीज आप निकालें, उनके पोर्ट स्कैनिंग आप परफॉर्म करें। आप नॉर्मल पोर्ट स्कैनिंग ही नहीं कर सकते, तो आप इतना अगर डीप स्कैनिंग अगर आप परफॉर्म करोगे जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिटेक्ट करा, सर्विस वर्जन भी स्कैन करा और आपने स्क्रिप्ट भी रन करी है, तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकते हैं। अब वो कंपनी को भी डिपेंड करता है कि वो इस चीज पे एक्शन लेगी या नहीं लेगी। अगर लेंगे तो वो आपके आईपी को, मतलब आपके आईएसपी को कांटेक्ट करेंगे, फिर आईएसपी के थ्रू आपके बारे में, इस पब्लिक आईपी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो। तो इस तरीके से काम आगे बढ़ता है। तो बेटर है कि आप किसी भी पब्लिक डोमेन पे टारगेट ना करें। अगर डोमेन पे करना ही है तो एनमैप का एक खुद का डोमेन होता है जो एनमैप ने आपको टेस्टिंग के लिए दिया हुआ था, तो उस पर आप कर सकते हैं। अगर आपको डोमेन पे ट्राई करना है तो वो लिख लीजिए scanme.nmap.org। ये आपको स्कैन करने के लिए दिया गया है एनमैप के थ्रू। एनमैप आपको एनमैप ने बोला है कि अगर आप किसी पब्लिक डोमेन को स्कैन करना ही है तो आप इसको करिए। ये हमारा ही डोमेन है, टेस्टिंग के लिए बनाया गया है, इसका आईपी पब्लिक है, तो आप इस पे स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। scanme.nmap.org। ये हो गया स्कैन। T5 मैंने रन किया था, T5 के थ्रू आपको जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाया वो आपको दिखा रहा है। इससे ऊपर अगर आप चेक करो, मैंने यही सेम स्कैन रन किया था, इसमें मेरे को कितना टाइम लगा था? 88 सेकेंड्स ऊपर वाले में, और इस वाले में कितना टाइम लगा? टाइम दिख रहा है आपको डिफरेंस? अगर आपने T5 से करा तो 23 सेकेंड्स में आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। इससे पहले में कब आया था? 88 सेकेंड्स में। तो जो भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये तो क्या था, मशीनें हमारे ही नेटवर्क पे थी इसलिए कम आप जल्दी आपके पास रिस्पॉन्स आया। यही मानो कि यही डिवाइस कहीं और रखी हुई है, किसी और नेटवर्क पे है, कहीं अमेरिका की डिवाइस है या किसी और कंट्री की डिवाइस है, तो उस समय उस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचने के लिए, उस रीजन तक पहुंचने के लिए इसको और ज्यादा टाइम लगेगा। तो नॉर्मल स्कैन ही हो सकता है आपका 2-3 मिनट में खत्म हो। तो नॉर्मल स्कैन जब आप कर रहे हो T3 के साथ, तो वो वही हो सकता है कि वो नॉर्मली 3-4 मिनट में आपको रिस्पॉन्स दे रहा हो, बट जब आप T5 के साथ करोगे तो शायद वो आपको 2 मिनट में रिस्पॉन्स दे दे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्कैन अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। समझा? चलिए, सो इन कमांड्स को एक बार आप लोग ट्राई करेगा। इस डोमेन पे भी टारगेट कर सकते हैं करना है तो। अगर मैंने आपको बताया था कि आप आईपी की जगह डोमेन नेम भी लिख सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, बट उसकी परमिशन आपके पास पहले होनी चाहिए। अगर आप बिना परमिशन के काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। उस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा कि कोई गलत काम ना करें आप। बाकी इस डोमेन को आप टारगेट कर सकते हैं, इसको टारगेट करने में आपके पास कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो जो भी कमांड्स आपको बताई हैं मैं एक बार आप लोग रन करके उनको देखिएगा। देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग एनुमरेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हैकिंग के लिए। एनुमरेशन जितना अच्छे से आप परफॉर्म करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं मशीन को हैक करने के। तो मशीन को हैक किस तरीके से किया जा सकता है? ठीक है, आप एफटीपी एनुमरेशन कर सकते हैं, एसएमबी, मतलब वो प्रोटोकॉल बेस्ड एनुमरेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया था एनुमरेशन में आप हर एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को टारगेट करते हैं। तो जो जो उस सर्वे, मतलब जो जो उस मशीन पे प्रोटोकॉल्स रन कर रही होंगी, आप उनके ऊपर एनुमरेशन करोगे, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालोगे, जिससे आपको आगे अटैक परफॉर्म करने का तरीका पता चलेगा कि आगे मुझे अब और क्या करना है उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर। तो इतना आप लोग लिख लीजिए आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।